मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। और आप हैरान होंगे, बाद दफा कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी तालिब इल्म की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स भी मजरूह कर डालते थे। ये बात बड़ी मुश्किल होती है। मैं जिला रहीम खां में गया, शहर रहीम खां शहर में, तो कारी साहब एक शागिर्द मिले, वहां पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, शायद पहले भी आपकी मजलिस में कभी तज़किरा हुआ होगा, तो आपने नाराज नहीं होना कि बार बार क्यों सुना रहा है। कहते हैं एक हमारा साथी था, उसको फिल्म देखने की आदत थी। शहरी था, आता था, घर चला जाता था। कारी साहब को इत्तला मिली कि ये फिल्म देखता है, उसको समझाया। कुछ दिनों के बाद फिर पता चला कि वो बाज नहीं आया, फिर समझाया। मुमकिन है उसको सजा भी दी हो। जब देखा कि ये किसी तरह भी बाज नहीं आ रहा, तो उसको निकाला नहीं, उसको डंडों से पीट पीट कर कुरान से मुतनफिर नहीं किया, मदरसे से भागने पर मजबूर नहीं किया। कारी साहब ने पूरी क्लास के सामने उसके सामने हाथ बांधे, यूं करके, और फरमाया, बेटा मैंने आज तक किसी बादशाह के सामने भी हाथ कभी नहीं बांधे, लेकिन तेरी जिंदगी को बचाने के लिए तेरे सामने हाथ बांध रहा हूं, फिल्म छोड़। अब ये कितनी बड़ी इज्जत नफ्स को ज़बह किया कारी साहब ने अपने शागिर्दों के सामने, दरसगाह में भरे मजमे में हाथ बांधकर उससे लजाजत के साथ फरमा रहे हैं। तो उस साथी का बताना है कि वो जिंदगियां आज तक उस शख्स की ताजुब कदा नहीं हुई, जिंदगी बदल गई। अगर गुस्सा निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका तो यही था कि कान पकड़ा के 1 घंटा खड़ा रखते, फिर डंडों की भरमार करते, गुस्सा निकालते। या किसी तालिब इल्म को कहते हैं कि इसके कान से पकड़कर इसको बाहर फेंक दो, ये दरसगाह में बैठने के काबिल नहीं है। लेकिन आपने आज तक ये सुना है कि ऐसे नालायक बेटे को कोई अपने घर से इस तरह निकालता है? बेटे को आपसे पूछ रहा हूं, एक दफा समझाएगा, फिर समझाएगा, फिर उसके दोस्तों को कहेगा कि इसको समझाओ, फिर उसकी अम्मा को कहेगा इसको समझाओ, फिर खुद समझाएगा, फिर उसको कोई लालच देगा, उसको रोटी भी देता रहेगा, कपड़े भी लेकर देगा, उसकी ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, समझाता भी रहेगा। अगर कोई दूसरा बंदा आकर शिकायत करेगा तो वो तोजी करेगा, कहेगा भाई बच्चा है, ठीक हो जाएगा। तो अगर शागिर्द को आदमी अपना बेटा समझता है तो वहां भी तो यही जज्बात होना चाहिए।
तो आपसे आज ये कर रहा हूं कि मदरसे में जो पढ़ाने वाला है और मदरसे में खिदमत करने वाला है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो उनको निभाएगा तो कामयाब होगा। बड़ी शानदार बात की एक जगह एक खतीब ने वहां इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा ये तो हम सुनते हैं कि सहाबा किराम की हुजूर से मोहब्बत कितनी थी, जान कटा देते थे, आपके फरमान पर बच्चे ज़बह करा डालते थे। वाकयात मशहूर है कि सहाबा को बहुत मोहब्बत थी, लेकिन कभी आपने ये भी गौर किया है कि रसूलुल्लाह की उन पर शफकत कितनी थी। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम वलौ कुन्त गज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अगर आप सख्त मिजाज होते तो ये परवाने आपसे बिखर जाते। जिनको हम आशिक़ रसूल कहते हैं, उनके लिए अल्लाह बता रहा है कि ये परवाने बिखर जाते हैं। लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, इसका क्या मतलब है? बिखर जाते हैं, आपके साथ कोई न रहता। क्या बात समझ में आई कि ये आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, इसमें आपकी शफकत का दखल है। कौन है जो रसूलुल्लाह से ज्यादा समझदार है, दाना है, बारूब है? वो कहे सारे शागिर्द मेरे रोग की वजह से, मेरे इल्मी दबदबा की वजह से मेरे साथ जुड़े रहे, चाहे मैं उनके हुकूक पामाल भी करता रहूं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। दुनिया का तल असबाब है। हमें अपने इन तालिब इल्मों को, अपने शागिर्दों को अपनी औलाद समझना होगा, उनके हुकूक का ख्याल रखना होगा, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाना होगा, फिर इंशाअल्लाह हल्का बढ़ता चला जाएगा। बातचीतें ऐसी होती हैं कि उसमें अपनी तारीफ का भी पहलू निकल आता है। वो बात अच्छी तो नहीं होती करनी, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी करनी पड़ती है। मैं एक जगह पढ़ाता था, एक मदरसे में। तालिब इल्म मेरे साथ बहुत मानूस थे। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो बूढ़ों के साथ तो बूढ़े मोहब्बत करते हैं। जो हमारे शागिर्द सुफेद रीश है, वो वही मोहब्बत करेंगे। अलजन से ये से ही होता है। ये देखो रमान तबस्सुम मेरी तरह सुफेद रीश है, ये मेरे आशिक है। जो शागिर्द मेरे जियाले हैं, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता दिन रात, उनमें से एक ही है। जलसा तो कल है ना, लेकिन सब कुछ छोड़कर आज पहुंचे। आपने तो अभी उठ जाना है, ये प्रोग्राम खत्म होने की देर है, ये बैठे रहेंगे। तो वहां पर मदरसे में मेरे साथ तालिब इल्म बहुत मानूस थे। छोटा मदरसा था, मैं सदर मुदर्रिस था। तालिब इल्म की पिटाई भी करता था। इब्तदाई दौर था, जवानी थी, इतनी समझ नहीं थी। ताजा ताजा तालिब इल्म से आया था।
जज्बा था कि एक ही साल में सब कुछ मैं बगदादी बना दूंगा। शुरू में बड़ा जज्बा होता है, अपनी तालिब में भूल जाती है कि हम कैसे थे। और ये कुछ मनसब पर आने के कुछ तकाजे भी होते हैं, ये फितरी बात है। आदमी एक ही होता है, लेकिन जब मनसब बदलता है तो जज्बात बदल जाते हैं। मैंने इस बात का अंदाजा किया बसों में। अब तो हमारे पास अल्लाह के फजल से गाड़ी है, बहुत अच्छा हम बसों में सफर करते रहे। जब आदमी सटाप पे खड़ा होता है तो हर गुजरने वाली गाड़ी को हाथ देता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अल्लाह करे रुक जाए। सीट ना भी हो तो धूप में खड़े हुए हैं, चलो खड़े रहेंगे, लटक कर चले जाएंगे, अल्लाह करे रुक जाए, ख्वाहिश होती है। लेकिन जब कोई गाड़ी रुक जाए और अंदर बैठ जाए, आगे अगर सटाप पर कोई रोकना चाहे तो बड़ा गुस्सा आता है कि सारी तो भरी हुई है। ऐसे होता है कि सीटें हैं नहीं। ड्राइवर को पूछते हैं कि और कौन सी गुंजाइश है आपको रोकता है, चलो जल्दी। ये हैसियत बदल गई, बंदा तो वही है। हालांकि उसको सोचना चाहिए, जैसे मैं मजबूर खड़ा था, ये भी बेचारे मजबूर खड़े हैं धूप पर, जैसे कैसे हैं, मैं खड़े होकर गुजारा कर रहा हूँ, ये निकल देंगे। लेकिन बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब आप तालिब इल्म थे उस वक्त आपके जज्बात और थे। जब आप उस्ताद बन गए हैं तो जज्बात अक्सर बदल जाते हैं, एक महीना भी नहीं लगता। शाबान में फारिग होते हैं, शबान में उस्ताद बनते हैं, तो जज्बात बदल जाते हैं। शाबान में ख्वाहिश होती है कि उस्ताद किसी तरह छुट्टी करते हैं। हम कुरान पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, बोले वाले, उस्ताद को कभी बुखार हो जाता ना तो हम एक दूसरे को मदद करते थे। हम कहते यार दुआ करो, अल्लाह करे उस्ताद हफ्ते तक आराम हो, हफ्ता बीमार हो कि छुट्टी हो जाए। अब ये दौर हदीस के तालिब इल्म है ना, ये आखिरी सालों में है, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन इनसे पूछो इनको छुट्टी का कितना शौक है। इनको भी है, क्योंकि अभी तक ये इसी मनसब में बैठे हुए। इनको यहां से उठाकर इधर इस सीट पर बिठा दो उस्ताद वाली, तो फिर यह तालिब इल्म को डांटते थे, रोज छुट्टियां करता है। ये भी बदल जाता है, शायर बदल जाता है। जब नया नया कोई उस्ताद बनता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई ये तालिब इल्म शरारतें क्यों करते हैं, ये नागा क्यों करते हैं, ये तो सारे अनवर शाह कश्मीरी हो जाए। हमारा भी यही हाल था। तो काफी अरसा गुजरने के बाद हमें समझ में आई कि आदमी का जो अपना जिस्म है, इसके पुर्जे भी एक जैसे नहीं है। कोई उंगली छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बाल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हिस्सा कमजोर है, कोई ताकतवर है, फर्क है। तो इसी तरह तालिब इल्मों में भी कोई ज़हीन है, कोई नहीं है, कोई बहुत नेक है, कोई थोड़ा सा शरारती है, कोई चार बंदूक को अपने पीछे लगा के चल सकता है, किसी में चलाने की सलाहियत नहीं है, उसको पीछे चलने की सलाहियत है। ये भी एक सलाहियत है कि एक आदमी किसी की नाबत में चलता है। तो ये बहुत बाद में समझ आया। तो उस वक्त पिटाई भी करता था मैं, तालिब इल्मों की डंडा रखा हुआ था। किस्सा सुना रहा हूँ।
हमारे जो मोहतरम सर थे वो तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत करते थे, जोड़े देते थे, बार बार तालिब इल्मों को सबक वो भी पढ़ाते थे और पैसे भी देते थे, मिठाइयाँ खिलाते थे, खिदमत करते थे। मुझे एक दिन वो अलहदगी में कहने लगे कि ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप इनको डंडे में मारते हैं, ये आप पर लट्टू हैं, मैं इनको जोड़े भी देता हूं, इनको पैसे भी देता हूं, मेरी बात ही नहीं पूछते। ये क्यों फर्क है? मैंने कहा मैं तो नया नया मुदर्रिस लगा हूं, मुझे तो इस फर्क का पता नहीं चलता। बाकी एक बात जरूर है कि मैं तालिब इल्मों की इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखता हूं। डंडे बेशक मारता हूं, लेकिन इज्जत नफ्स मजबूर नहीं करती किसी की। कभी किसी तालिब इल्म को उसके मेहमान के सामने मैंने डांटा नहीं, मेरी आदत नहीं है, जितना भी मुजरिम हो। आपको यहां पता है कभी बुद्ध का नतीजा सुना रहे होते हैं ना, कोई अजनबी आदमी आए हुए हो तो हम राशिदीन को छोड़ देते हैं, उनके नाम नहीं लेते, उनको खड़ा नहीं करते। ये इज्जत नफ्स को महफूज करता है। हमारा तो घर का मामला है, हमें तो पता है एक तीसरे आदमी के कान में ये आवाज हो जाए, इससे हमारे बच्चे शर्मसार होंगे। और ये इज्जत नफ्स एक ऐसी चीज है कि इसका ख्याल इस बच्चे को भी है जिसकी इतनी कदर है, जो माशाअल्लाह आलिम बन गया है, आधा हाफिज बन गया है, वो तो बहुत आगे चला गया। छोटे छोटे बच्चों को भी इज्जत नफ्स कर रहा है। मुझे मुल्तान से एक मुफ्ती साहब ने अपना किस्सा सुनाया। कहते मेरा भाई स्कूल पढ़ता है, छोटा है, 24 क्लास में पढ़ता होगा। वो मगरिब के बाद लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा है। मैंने उसको जाके डाला, मैं कहा ये तो स्कूल का काम करने का टाइम है, तो इधर गली में खेल रहा है। तो वो आ गया, काम किया उसने। फिर जब हम बैठे तो उसने मुझे कहा भाईजान आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की। इस छोटे बच्चे को इतना एहसास है कि मेरे दोस्तों के सामने आपने मेरी बेइज्जती की। तो ये तालिब इल्म इज्जत नफ्स रखते हैं। आपको तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने आगे इस फार्मूले पर अमल करना है। तालिब इल्मों को नहीं कह रहा मैं, आपको कह रहा हूं। अल्लाह ने हमें जो तालिब इल्म दिए हैं यहाँ पाकिस्तान में, ये बड़े कुर्बानी वाले हैं। दूसरे मुल्कों में तो फौरन थाने में दरखास्त देते हैं, फोन कर देते हैं, उस्ताद ने मुझे मारा है, उसको ले जाते हैं। यहाँ बड़ा लिहाज है, बड़ा एहतराम है, ये बड़े कीमती लोग हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। इसी तरह जो अवाम है, जो हमें चंदा देते हैं, जो हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं, ये बड़े कीमती लोग हैं। हमने बसों में एक एक रुपए पर लोगों को लड़ते हुए देखा है।
कंडक्टर का गिरबान पकड़ लेते हैं, मेरा रुपया वापस करो। कपड़े फट जाते हैं, मुक्के चलते हैं, दुकानदारों की आंखों से लड़ाई हो जाती है, 1-1 रुपए पर, 10-10 रुपए पर। यहाँ मुल्तान में, मुमताजाबाद में दुकानदार पर गोली चला दी थी, कहा झगड़ा हुआ उनका, पत्नी को, बंदे भी मर गए थे, बंदे भी मर गए। इसी दुनिया के लिए लोग लड़ते हैं। हमारे साथ उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, अवाम की, सिर्फ इसलिए वो पैसा हमारे पास आते हैं कि ये दीन की खातिर है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी भी कदर करें। सिर्फ ये कि ये दुनियादार है, इस वजह से हम उससे नफरत करें या आवाज़ें कसें या तबसरा करें, ये ठीक नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत नेक है, दुनिया वाले, वो हमसे ज्यादा खुशू वाली नमाज पढ़ते हैं, उनके घरों में दीनदारी ज्यादा है हम मौलवियों से। सिर्फ इसलिए कि ये दुनियादार है, इसके पास दुनिया ज्यादा है, इसके पास ये है वो है, हम तबसरे करें, इस चीज से हमें बाहर आ जाना चाहिए। ये हमारी जो आदत बनी हुई है ये अच्छी नहीं है। बात समझ रहे हो? कराची से एक साहब आए थे कोर्स कराने के लिए, मैंने भी 3 दिन उनके पास कोर्स किया था। सलमान उनका नाम था। वक़्त पर उनका था कि भाई वक़्त को कैसे महफूज किया जाए, तो उन्होंने किस्सा सुनाया था। कहते हैं मैं इस्लामाबाद में एक वजीर का मेहमान हुआ, हम वजीरों को बड़ा बुरा भला कहते हैं कि सारे करप्शन बाज होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। स्टेज पर भी हम बाजू चढ़ाकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कहते मैं उसका मेहमान हुआ, तो उसका एक बेटा था 15-16 साल का, वो सारी खिदमत वो कर रहा था, खाना ले आया, खिलाया, हाथ धुलाए। जब हम रुखसत हुए तो बाहर बारिश आ रही थी। मैंने उनको कहा कि हुजूर आप ठहरे, गाड़ी तक मैं अकेला चले जाऊंगा, बारिश आ रही है बाहर। उसने कहा नहीं, गाड़ी तक आपको छोड़ के आऊंगा। मैंने जब कई दफा इसरार किया तो उसने कहा सलमान साहब मैं आपके लिए नहीं आ रहा हूं, मैं अपने बेटे के लिए आ रहा हूं, इसको बता रहा हूं मेहमान की कैसे खिदमत करनी। ये वजीर है। तो दुनिया वाले लोग जो दीनदारों से मुंसलिक हैं वो भी बड़े कीमती हैं। ये आपको बता रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी इन सब तबकात को मुतमईन रखने की है और उनके हुकूक अदा करने की है। सिर्फ उनके ऊपर तबसरे न जड़ते रहें और उनको मुतनफिर न करते रहें, दीन से बिदकाते न रहें। इमाम मस्जिद जो है खतीब, उसके साथ ताल्लुक इशारा अवाम का है।
आधे दिन तो फिर भी अपने घर के बच्चे होते हैं, कुछ पर्दा पोशी भी करते हैं, दरगुजर भी करते हैं, लेकिन वहां तो सारी आवाम होती है। उन नमाजियों को और उन साबिकीन को जो आगे में लाते हैं, उनको हुकूक देना और उनको इज्जत नफ्स देना, ये इमाम और खतीब की जिम्मेदारी है। हमारी कुछ आदत ऐसी बन गई है कि हम कहते हैं कि भाई हम तो हैं आलिम, ये है जाहिल। आलिम और जाहिल का क्या तकाबुल है? मैं रहूं मखदूम, बाकी सारी दुनिया खाते हो। मैंने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा है कि वो आने वाले मेहमानों की खुद खिदमत करते थे, चाहे काफिर भी। हम उनसे बड़े आलिम आ गए हैं। सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि उन अवाम से दिल में तमा लालच न हो, बस। बाकी उनकी बीमार खुशी करे, उनकी खुशी गमी में शामिल हो, उनका हाथ बटाए, उनकी खिदमत करें, उनके हाथ धुलाएं, उनकी जूती उठा के रखें, कोई ऐप नहीं। अगर दुनिया के लालच और तमा के लिए उसकी जूती उठा के रखी तो ये बेइज्जती का बायस है और ये जिल्लत का बायस है। लेकिन अगर इसलिए उसकी जूती उठा के रखी कि ये मानूस हो जाए और मस्जिद में आने लग जाए, ये इज्जत का बायस है। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का एक दोस्त था। वो आवारा सा बंदा था, काले कपड़े पहन के रखता था। हजरत की इस्लाह का तरीका देखो, हजरत की दोस्ती थी उससे। एक दिन फरमाया, भाई आप और हम दोस्त हैं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे कपड़े में भी पहनूं। तो हजरत से मुतासिर तो था कि भाई अल्लाह के वली है, आलिम है। उसको ये जुमला खा गया। हजरत यूं नहीं, आप मेरे जैसे कपड़े ना पहने, मैं आप जैसे कपड़े पहनूं। उसकी जिंदगी बदल गई। तो खतीब और इमाम के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी आवाम का ख्याल रखें। हम कहीं तकरीर करने जाते हैं ना, तो बहुत सारे सूफी इकट्ठे हो जाते हैं। देखने में तो वो सूफी होते हैं, पता नहीं और क्या होते हैं। कहते जी यहाँ फलाने आदमी के घर में औरतें बैठी हैं, लड़कियां शादी नहीं करते, आज इस पर तकरीर करें। फलाना आदमी सूदी कारोबार करता है, इस पर तकरीर करो।
हमारा जैसा जो बेखबर खतीब होता है वो बाजू चढ़ा के शुरू हो जाता है। उसने पहले कह रखा होता है कि तेरी गत बनवाऊंगा, आज जलसा हो रहा है, मुझसे आ रहे हैं, मैं तेरी गत बनवाऊंगा। तो उसको गोली की तरह लगती है ये बात, ये तो मुझे कह रहा है। वो उल्टा मस्जिद से भी जाता है। खतीब की जिम्मेदारी है कि बात अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने तर्ज के मुताबिक कहे, किसी की बात पर ना आए। बहुत दफा रिश्तेदारियों में होता है कि वादा किया होता है और वो शादी नहीं कर रहे होते, वो कहने वाला होता है ताकि हो जाए काम, ये अपनी गलत होती है।